मन की मात पिता को कांव में धर ले, गेल पकड़ लई बन की। माता पिता का बैठा रहो और पत्नी से कहा तुम तो आज से मेरी गुरु हो। देखो गलत नहीं बोले, कह मारते कच्चू नहीं कही कि तुम आज से मेरी गुरु हो। और पत्नी को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और माता पिता को कांवर में रखा। और कहां पहुंचे? तीर्थों को जा रहे थे तो माता पिता को प्यास लगी, तूमी लाई और जैसे ही जल में डुबाऊं लगे। वो स्वामी लिख रहा है तू बा जल जाबो जबाई डुबायो भयो शब्दो मोरे मन भायो। तो काय बच जाए? अच्छा अपन जैसे जल में तुम डुबाओ तो मर गया तो बुक बुक आते हैं। तो दशरथ जी के बाण का तो शब्द वेदी तो आवाज को दे रहा हो तो मर गया बुक बुक। दशरथ जी के शब्द वेदी बाण, जब शब्द को मतलब होता है कि जहां शब्द बोले उतई बाण लगत है। दो जनों के हते केवल शब्द वेदी बाण, महाराज दशरथ के और पृथ्वीराज चौहान के शब्द वेदी बाण वे शब्द पर लगते थे। और श्रवण कुमार को बाण लग गया। ये तो गलत है, हो सकता है? नहीं हो सकता रे वाह, ये तो चतुर भी आदमी कथा भारी। जैसे ही श्रवण कुमार को बाण लगा दशरथ जी दौड़ पड़े। श्रवण कुमार कह रहे हाय बाण लग गया। दशरथ जी ने सोचा कि ये तो कोनो मनुष्य है, कोनो मनुष्य। जाकर के श्रवण कुमार सरजू के किनारे पड़े हुए थे, बाण हृदय में। आंखें खोली, श्रवण कुमार का कह रहे सो तुमने अज्ञान बस निज मम मारे बाल, या ही देही खेच सो ने किसन लागे प्राण। महाराज हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात करी महाराज। हमारे माता पिता प्यासे हैं, हम तो प्राण देने वाले हैं। सो हमारे माता को और पिता को जल पिला देना। और मेरे माता पिता से कहना नहीं कि मैंने श्रवण कुमार को बाण मार दिया। कहना नहीं, न वो जल नहीं, बिना बोले प्याज हो। पर महाराज अब हम मरना चाहते हैं, हमारे हृदय से बाण खींच लो। जब बाण दशरथ जी ने निकालो है तो शब्द क्या निकला था? ओमकार कहे छोड़े प्राणा। ओमकार शब्द करते हुए और सरजू के किनारे एक पुत्र गिर पड़ा। कहा जजा तो बताओ जी को बुढ़ापे को सहारा। एक पुत्र जिस माँ और पिता का एक सहारा, और जिसका बेटा अगर वो माँ सुन है, वो पिता सुन है, तो क्या वो जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। आज बताओ ये पेड़े के यहाँ इंतजार कर रहे कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। अब बताओ, देखियो अबे तुलसीदास जी ने क्या लिखा? घड़ा। अब क्या लिखा? घड़ा। पेल का हतो तूमा। जब तूमा फूट गयो तो बाबा तुलसी ने क्या लिख दिया? घड़ा। तो बाण कौन ने मारो? रावण ने। राजा रघु से बैर आ रहा हो तो लंकेश को। लंकेश जानता था कि ये तपसी है, इनके माता पिता अगर श्राप देते हैं महाराज दशरथ को तो मानना पड़ेगा। इसी कारण जबई के दशरथ जी ने बाण चलाओ है शब्द वेदी, सो घलो तुमरिया में। और संग ये ने मारो लंकेश ने, सो जाके श्रवण के हृदय में पार हो गया। और तुलसीदास चौपाई लिख रहे हैं, देखियो पेल का लिखो तूमा। तूमा जल
जब जबई डुबायो भयो शब्द मोरे मन भाई। शब्द तो तुम्हा ने किया था, जब तुमा फूट गया तो तुमा की जगह क्या लिखा? नृपुदर सिरती घट। देखो तुमा में और घट में माने अंतर है, घट माने घड़ा। अब घड़ा लिख दो, माने शंका को विषय नहीं है। अगर जेने अच्छे से रामचरितमानस पढ़ी है वो शंका नहीं करे, नहीं यही बात पे कर ली का है। जब शब्द वेदी बाण यार चौपाई देखो क्या लिखी तुलसीदास जी ने, नृपुदर सिरती घटो लियो उठाई, तेही के माते पिता देख जाई। घड़ा लाए एक कंधे पर, बगल में श्रवण कुमार बेटा को चिपकाए हैं। जाकर के एक पेड़े के यहाँ आराम से पुत्र को पार दिया और घड़ा ले गए। तो दो तपसी बैठे थे श्रवण कुमार के माता पिता। तो जी बिना बोले जल प्यारा, तो माँ बोल पड़ी बिन बोले हम पियाई न नीरा। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती, बड़ी गजब कथा है पार्वती कि आज एक माँ और एक पिता की दशा तो देखो पार्वती, पृथ्वी लोक पर देखो एक पुत्र की लात पड़ी है और बताओ आंखों से दिखा नहीं रहा। 97-96 साल की उम्र है और आज एक पृथ्वी पर संतों जैसे आमने सामने बताओ दिखा नहीं रहा, लठिया लेके चलते हुए की भी सामर्थ नहीं है। एक पेड़े के यहाँ टिके थे दो जने माता पिता। माँ बोल रही है पुत्र न बोलत आज तुम हमसे सुंदर बेटा, आप कौन हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? बात करो बेटा, दशरथ जी पानी पिया रहे, बात करो। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, अगर मेरा बेटा होता तो कहता माँ जल पी लो। माँ तुम मेरे बेटे नहीं हो। ज्वाला तू आई मोरी पाऊनी बीरा लंगुरा रे, काहे के आ